नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ली समीक्षा बैठक। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा में समसा, पीएचडी और एनएचएम विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जर्जर स्कूल भवनों की प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पुनर्निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। दिल्लीपुरा, दिगोद, आमली झाड़, फलोदी, पानाहेड़ा सहित कई स्कूलों में निर्माण कार्यों की कमजोर गुणवत्ता पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण में डस्ट की जगह एमसेड का प्रयोग किया जाए। टेस्टिंग लेबोरेटरी अनिवार्य रूप से लगाई जाए। स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा जाए। मंत्री नागर ने जल जीवन मिशन की भी समीक्षा की और कहा कि कई गांव योजना से जुड़ने के बावजूद टेल एरिया तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। कई स्थानों पर आरओ सिस्टम खराब है। परियोजना के ऐसी खींची से फोन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, बिना चर्चा और बिना प्रेजेंटेशन के डिजाइन कैसे फाइनल की गई। उन्होंने अधिकारियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जयपुर तलब किया। निरीक्षण किए हैं और वहाँ पर जो कमियाँ पाई गई है उन विभाग के हमारे जो भी इनके अभियंता हैं, जो अधिकारी, उनको बुलाया था। उसमें क्या आगे जांच कर रहे हैं ताकि उसकी जानकारी मुझे मिल सके। और उन्होंने यही तो जयपुर से जांच आई है अभी जो समसा की, वो जयपुर जांच यहाँ से करके गए होंगे। तो ये स्थानीय स्तर के जो भी अधिकारी, इनको मालूम नहीं है, लेकिन उसको जयपुर स्तर पर रिव्यू करेंगे कि वो जांच के बाद उसमें क्या प्रक्रिया हुई। क्योंकि आगे उनमें बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं स्कूलों में, और जो पुराने स्कूल थे वो जर्जर है, नया स्कूल बना है उपयोगी नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में मैं इनके प्रमुख शासन सचिव मंत्री स्तर पर जयपुर जा कर के और अगले 2 दिन में बात करेंगे कि उनकी उपयोगिता भी हो और उन पर कोई कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, ताकि वो जिस तरह से वो घटिया निर्माण हुए हैं उनके लिए कौन कौन दोषी है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित भी होना चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्टरों ने इस तरह से काम किया उनको ब्लैक लिस्टेड करके और विभाग अपनी कार्रवाई करे। तो इसके बारे में मैं आगे 30 तारीख को वहाँ मिल करके बात करेंगे जयपुर में संस्था के अधिकारियों से और उनके प्रमुख शासन से। अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी आंख, नाक, कान वो अधिकारी होते हैं। जो भी काम होता है कॉन्ट्रैक्टर करता है, लेकिन बिना अधिकारी के देखे काम हो रहा है और काम हो रहा है घटिया हो रहा है, उसको जानकारी नहीं है तो वो बच नहीं सकते इससे। इसलिए उनकी बिना जानकारी के कोई काम हो रहा है, इसका मतलब उनकी कोई नेग्लिजेंसी है। बिना नेग्लिजेंसी के इस तरह से घटिया काम होना संभव नहीं है। आज का ज़माना जो है वो टेक्निकल उसका ज़माना है। हम वहाँ बैठ के भी, अधिकारी ऑफिस में बैठ के भी जो काम चल रहा है उसके वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से पूरी तत्परता के साथ हम जानकारी भी कर सकते हैं और उस पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो लापरवाहियाँ पिछले दिनों से चली आ रही थी, उस पर लगाम लगाने का ही मेरा एक उद्देश्य है। पानी पहुंचाने का पिछले दिनों जब विधानसभा के पूरे गाँव में हमारा जो ये कार्यक्रमों के माध्यम से गया, वहाँ सुराज यात्रा और हमारी सुशासन और यात्रा के माध्यम से, और उसमें देखा कि कई गाँव में शिकायत करी है। तो वाटर सप्लाई के अधिकारी हैं, उनको भी बुलाया है, पीएचडी वालों को, और उनसे कहा है कि वहाँ जहाँ जहाँ कमियाँ उनको दूर करें, चाहे लाइन बदलें, नई डालें, या फिर वहाँ की जो कितनी कमियाँ हो सकती है दूर, उनको दूर करके और उनको पानी पहुँचाया जाए जहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरे दिन कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। कायस्थ महासभा के युवक युवती परिचय सम्मेलन व जर्नलिस्ट राजस्थान अधिवेशन में शिरकत। कोटा में चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई। कोटा नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 रोल चाइनीज मांझा जब्त किया और मौके पर ही जला दिया। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चोरी छिपे इसकी बिक्री जारी है। निगम ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एनडीपीसी एक्ट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में फरार आरोपी लाल सिंह उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच जिले का निवासी है और झालावाड़ के हरिगढ़ क्षेत्र में रिश्तेदारी में छिपकर रह रहा था। 16 नवंबर 2023 को कनवास थाना क्षेत्र में 1 किलो 306 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। विशेष टीम के तकनीकी अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। बूंदी जिले में रायथल थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने
संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 किलो 617 ग्राम गांजा, एक बाइक जब्त की। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। डाबी बरूदन स्टेट हाईवे पर अवैध खनन से खतरा। डाबी कस्बे के पास स्टेट हाईवे 115 के दोनों ओर 150 से 200 फीट गहरी खानें खोद दी गई है। बारिश के कारण इन खानों में पानी भर गया है, जिससे वाहनों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। बारा में अवैध खनन पर कार्रवाई। बारा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरा बिना नंबर का ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। पुलिस ने कहा कि जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में हादसा। छबड़ा मोतीपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में क्लिंकर सफाई के दौरान बॉयलर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक जयन 2 से 3 मजदूर घायल। उन्नाव रेप केस को लेकर झालावाड़ में प्रदर्शन। उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक पर लगे आरोपों को लेकर झालावाड़ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहीद सर्किल पर पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय सचिव अंजना बैरवा ने कहा, बलात्कारी का स्वागत करना भाजपा की परिपाटी बन गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। डोंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति का धरना। सवाई माधोपुर में डोंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर ग्राम रावल में साप्ताहिक सांकेतिक धरना और ग्राम सभा आयोजित हुई। सभा में निर्णय लिए गए। 21 जनवरी 2026 को जिला कलेक्टर को ज्ञापन, 26 जनवरी 2026 को प्रस्तावित बांध स्थल पर झंडारोहण, 29 दिसंबर से 31 जनवरी तक गांव-गांव संपर्क अभियान, पंचायती राज चुनाव में समर्थन देने वाली पार्टियों के बहिष्कार का ऐलान। सभा के अंत में आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।